हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं पेट के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपका भी पेट का एग्जाम है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और हम आपका ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास की ओर आते हैं और हम ये टॉप 50 क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए हम आप क्लास को शुरू करते हैं और जो क्वेश्चन आपको पता हो उसको आप कमेंट करके बताते रहिएगा। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किसने की थी। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: प्राकृतिक पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ और चित्रलेखी पाठ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाली पाठ। ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन पूछा था, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं मतलब इसको इस नाम से किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी जानते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि शिवाजी को, किसको? शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? इसमें 4 ऑप्शन है: अबुल फजल, अफजल खान और मलिक काफूर और शाइस्ता खान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान को भेजा गया था क्या करने के लिए? शिवाजी को पकड़ने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में उगाने के लिए मजबूर करते रहे। असम में उगाने के लिए मजबूर करते रहे। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में उगाने के लिए मतलब असम में कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर करते रहे? आपको ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जूट, चाय, गन्ना, गेहूं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चाय, क्योंकि असम चाय के लिए फेमस भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाय। चाय एकदम राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगातार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? बीसी पाल, ची सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह और रुक्मणी लक्ष्मीपत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सरदार भगत सिंह। क्या हो जाएगा? सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह एकदम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा स्थानीय स्वशासन का जनक। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जब आप एग्जाम देंगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को क्या माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सी इसकी बात कर रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा है। इसका बंटवारा मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? किसमें? मध्य मार्गी और चरमपंथी में। अब इसमें 4 ऑप्शन है: 1907, 1908, 1909, 1910। तो यहाँ पे जो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1907। और इसमें ही मध्यमार्गी और चरमपंथी वर्गों में क्या हुआ था? बंटवारा 1907 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनकी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। कि मतलब कौन सी घटना कब घटी थी ये आपको बताना है। यही होता है इसका कालक्रम। कालक्रम का मतलब अगर आपको याद हो तो आपको ये पता है जो बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह दूसरा वाला है, ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और जलियांवाला हत्याकांड ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो ये इसके 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन आपको हमने बता दिया। अब इसमें से आपको बताना है ABCD में से कौन सा सही है।
सबसे पहले देखिए 7 आया, फिर 17 आया, फिर क्या आया 19 आया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार, किसके अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है। शक्तिशाली बल की बात किया है, वीर की अहिंसा, दुर्बल की अहिंसा, डरपोक की अहिंसा और पददलित की अहिंसा। तो इनके अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे बड़ी शक्तिशाली जो बल था वो क्या थी, वीर की अहिंसा। तो ये एकदम क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, क्या सही नहीं है। महात्मा गांधी के बारे में क्या सही नहीं है। तो क्वेश्चन को पढ़ते समय इसका आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में है पूछा है या नहीं पूछा है। तो इसके अनुसार आप देखें तो गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, एकदम ये बात सही है। और गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध को का समर्थन किया था, ये भी सही है। गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की थी, नहीं भाई, ये बात जो है, ये गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की बात को नहीं कहा था। ये आपका इसके अकॉर्डिंग गलत है, लेकिन आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संसद में किसकी बात किया गया है, भारतीय संसद के निम्न सदन में विरोधी दल का नेता, विरोधी दल का नेता, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसमें आपको दिया गया है सुरजीत सिंह, सोनिया गांधी, शीला दीक्षित और जया जेटली। तो इसकी बात करते हैं तो इसमें उस टाइम पे कौन था, सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी एकदम क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि 97वां संविधान संशोधन बिल मंत्री परिषद को प्रतिशत सीमित करने के लिए जारी किया गया है। 10%, 12% और 8%, 15%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12%, जो कि एकदम इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा, अब उम्मीदवार द्वारा क्या चाहिए, सत्र न्यायालय में 5 वर्ष के अधिवक्ता के रूप में कार्य हो, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक की अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो, उच्चतम न्यायालय में 5 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। अब आपसे पूछा क्या गया, उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आपको कम से कम 10 वर्ष, कितने वर्ष, 10 वर्ष, और 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया होना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील की शर्तों में नहीं था। पंचशील की शर्तों में कौन सा इसमें से नहीं था। तो पंचशील की शर्तों में आपका इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक दूसरे पर आक्रमण करना, ये आपका पंचशील की शर्तों में नहीं था। ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या है, इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। आपसे क्या कहा है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अवसर की समानता भी है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, ये जो है ये आपके मौलिक अधिकार में नहीं आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि असम की जाति बसंत ऋतु में वैभव की देवी बैखो को प्रसन्न करने के लिए बैखो त्योहार मनाती है। कौन सा त्योहार मनाती है, बैखो त्योहार मनाती है। तो बैखो को प्रसन्न करने के लिए, तो इसमें से आपको कौन सा बताना है। इसमें से असम की बात किया गया, असम की कौन सी जाति है उसी को पूछा है। तो असम की जो राभा जाति होती है, कौन सी जाति होती है, राभा जाति होती है, ये यही जाति है जो इसको त्योहार को मनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाथी किस उद्यान में प्रसिद्ध है। हाथी आपसे पूछा गया है कि हाथी किस उद्यान में। 4 ऑप्शन दिया गया है, नागरहोल में, बेरीवेली में, नहीं भाई दुधवा में, दुधवा भी नहीं है, अपने यहाँ का है काजीरंगा। हाँ काजीरंगा आपका एकदम ऑप्शन नंबर डी। हाथी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, काजीरंगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। और क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सा पूछा है आपसे, एक तो इंद्रावती दिया गया है, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा, साबरमती, कावेरी, गोदावरी।
तो इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी जो है वो किसकी है? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि काफी किसकी बात किया है? काफी किस क्षेत्र का पौधा है? मतलब कि काफी जो होता है किस क्षेत्र का पौधा होता है? उष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार या शीतोष्ण कटिबंधीय? उपयुक्त, दोनों उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो काफी की बात करते हैं, काफी जो होता है वो उष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार पौधा होता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से कहां टकसाल नहीं है? मतलब कहां पे टकसाल स्थित नहीं है? तो टकसाल की बात करते हैं, टकसाल आपका नासिक में नहीं है। कहां पे नहीं है? नासिक में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा एकदम आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा है कि बिना बीमा योग्य, बिना बीमा योग्य व अनिश्चितता जोखिम है, वह अनिश्चितता जोखिम है, आग है, बाढ़ है, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन है, प्रचलन, फैशन में परिवर्तन। फैशन में जो परिवर्तन होता है ये बिना बीमा योग्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि विश्वव्यापी महान मंदी, विश्वव्यापी महान मंदी ये किस वर्ष आई थी? ये आपको बताना है। तो विश्वव्यापी महान मंदी की बात करते हैं तो आपका 1929 में आई थी। कब आई थी? 1929 में, 1929 में। और ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है, कह रहा है कि उत्पादन के कारक, किसके कारक? उत्पादन के कारक कितने होते हैं? 1, 4, 6, 8। तो उत्पादन के कितने कारक होते हैं? आपके उत्पादन के 4 कारक होते हैं। ये आपका एकदम क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसकी बात कर रहा है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहा है। का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? और उसमें से ये आपका फार्मूला दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं तो एएनपी, एनएनपी, जीएनएनपी माइनस मूलहास, इस फार्मूले से हम क्या निकाल लेते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि स्वर्ण बुलियन मान, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? स्वर्ण मूल के माप के रूप में, स्वर्ण का मुक्त टंकन, स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना, और असीमित वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का। तो स्वर्ण बुलियन मान का संबंध जो होता है वो किससे होता है? स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सड़कों पर रोशनी, कहां पे? सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। सोडियम का, नियॉन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। तो ये आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियॉन का प्रयोग किया जाता है पीली लाइटों में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन है। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, विद्युत का चालन करता है, तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है, चांदी है। तो चांदी की बात करते हैं, चांदी की बात करते हैं जो कि सोना से कम होता है। तो यहाँ पे जो चांदी हो जाएगा वो आपका एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक माइक्रोन, एक माइक्रोन की बात करते हैं। तो एक माइक्रोन जो होता है वो कितना होता है? 10 की घात माइनस 6 मीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10 की घात माइनस 6 मीटर होता है। तो एक माइक्रोन का ये ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किसमें? एक में, इस ऑप्शन से में बताना है सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। कांच में, सीसा में, तांबा में, जल में। तो विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं सबसे ज्यादा किसमें होती है? जल में होती है। ये आपका एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होता है। ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा है? कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कह रहा है कि जो उत्सर्जित गैस थी वो कौन सी थी? एथिलीन, फिनाल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, एसिटिलीन। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, बहुत बार पूछा गया है। मिथाइल आइसोसाइनेट एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि
किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई थी? बहुत बार पूछा गया है, सितार में, गिटार में, शहनाई में, हिंदुस्तानी संगीत में। तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। शहनाई में बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था? राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था, किसको मिला था? तो ये मिला था एस राधा कृष्णन को, सर्वपल्ली राधा कृष्णन को मिला था। ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। बहुत ही बार, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। कल्पना चावला, भूमिका चावला, संतोष यादव, मतलब कुमारी संतोष यादव, बुला चौधरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कल्पना चावला एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री, आपसे क्या पूछा गया है? पहला उप प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब आप तैयार करके जाइएगा। इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, देवीलाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल जी को पहले बार उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है? अक्टूबर महीने की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, वायुसेना दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस। ये जो आपको कब मनाया जाता है? ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। तो ये अक्टूबर में आपका नहीं मनाया जाता। ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। बाकी सारे अक्टूबर में मनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, अमृता पीतम और महाश्वेता देवी, आशापूर्णा देवी। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी थी, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता और क्षेत्र में मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, महासचिव की नियुक्ति महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा, हाँ ये होता है। सुरक्षा परिषद के सिफारिशों पर महासभा करती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्र में IORA का सदस्य नहीं है? मतलब कि इसमें से कौन सा है जो IORA का सदस्य नहीं है? तो इसमें से बात करते हैं तो चीन आपका है जो है, इसको ये IORA का सदस्य नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 20वें पशुधन सर्वे के अनुसार हरियाणा नस्ल की गाय किस राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो हरियाणा के बाद जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो अपने कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है अपने उत्तर प्रदेश में। हरियाणा नस्ल की सबसे ज्यादा गाय कहाँ पाई जाती है? अपने उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया है आइडियाथॉन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मदरसों में सुबह सुबह राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया है? इसको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। इसको माननीय योगी जी ने बंद किया है। और कहां पे? ये उत्तर प्रदेश की घटना है कि यहाँ पे मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रगान अब जरूर गाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भारत का कौन सा स्थान है? बजट पारदर्शिता मतलब बजट में कोई गड़बड़ी ना हो और उसकी जवाबदेही में कौन सा स्थान भारत का है? तो वहां भारत का स्थान 53 नंबर पे है। किस स्थान पे है? 53 नंबर पे है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस बीमा कंपनी ने देश में पहली बार पालतू कुत्तों के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च की? इसके लिए पालतू कुत्तों के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च की। LIC, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, बजाज अलायंस।
तो इसको किसने किया है? बजाज एलायंस ने किया है। ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि किस राज्य के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने, किसने? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वैगई नदी सभ्यता का पता लगाया। तो वैगई नदी सभ्यता का पता लगाने वाला कौन है? तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और ये यहां पे हमसे पूछा है, अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए मेजर जनरल कासिम सुलेमानी किस देश के शीर्ष कमांडर थे? ये किस देश के शीर्ष कमांडर थे? इराक के थे, इथोपिया के थे, ईरान के, इजराइल के। तो ये कहां के थे? ईरान के थे। ईरान एकदम क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इसमें हमसे पूछा है कि किस राज्य में अभ्युदय योजना के तहत फ्री कोचिंग दी जा रही है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे बाबा जी ही सब काम चल कर रहे हैं, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश इसका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। करा कि भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा हेतु किस ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है? निंजा ड्रोन, अल्फा ड्रोन, और सिक्योरिटी ड्रोन, और एक्टिव ड्रोन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? निंजा ड्रोन का यूज किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, किस राज्य सरकार ने राज्य के गांवों में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो ये काम भी किसने किया है? ये काम भी उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। हम उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। तो पेपर दे के आइएगा, तो आपका एग्जाम कैसे हुआ है ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा, और क्वेश्चंस को आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अब अगली क्लास में। जय हिंद।